ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन के कितने नंबर हैं? 6 एटम्स हैं कार्बन के। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमने खाना खाया, डाइजेस्ट किया, फाइनली फूड टूट गया है सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जिसमें 6 कार्बन हैं। अब क्या होगा, ये हमारी सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज जाएगा और यहाँ पर अभी बिना ऑक्सीजन के ये ऐसे ही टूट जाएगा, बराबर बराबर 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। तो कितने कितने कार्बन एटम्स हैं? 3। तो ये ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में टूट जाएगा पाइरूवेट में। पाइरूवेट में कितने कार्बन एटम्स हैं? 3। तो एक ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में जाकर टूट जाएगा कितने पाइरूवेट में? 2। और एक पाइरूवेट में कितना कार्बन नंबर है? 3। वेरी गुड। अब क्या होगा, ये पाइरूवेट जब ईस्ट सेल में, आप देखते हो ना अल्कोहल जहाँ बनती है वहाँ ढक्कन लगा देते हैं। ईस्ट सेल में क्या करते हैं, हम कुछ फूड आइटम लेते हैं, ईस्ट डालते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होगा, इस पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होगा। सेल के साइटोप्लाज्म में ही एक CO2 निकल जाएगी बस। 3 कार्बन में से एक कार्बन निकल गई, क्या बना? एक CO2 निकल गई और 2 कार्बन का इथेनॉल बन गया। क्या बन गया? इथेनॉल। एक ये क्या निकल गई? कार्बन CO2 के फॉर्म में उड़ गई। ठीक है, ये होता है ईस्ट के केस में बिना ऑक्सीजन के। हमारे बॉडी में क्या होता है, ये पाइरूवेट एंटर करता है कौन से सेल ऑर्गेनल में? वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेरी गुड। तो ये पावर हाउस है, ये पाइरूवेट इसके अंदर एंटर करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से टूटेगा। ये कैसे टूटेगा, ये देखो कितने CO2, 1 2 और ये 3, ये पूरे CO2 उड़ जाएंगे। ऑक्सीजन तोड़ेगा इस कार्बन के कंपाउंड को। एक पाइरूवेट से 3 CO2, तो 2 पाइरूवेट से टोटल 6 CO2 पूरे ब्रेक हो जाएंगे। हमारे बॉडी में एक ग्लूकोज के टूटने से पाइरूवेट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेंगे, वाटर और बहुत सारी एनर्जी। ईस्ट में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके अलावा आप कई बार देखते हो जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, तो आपकी मसल्स में पेन होने लगता है, होता है कि नहीं? yes, वो किस लिए होता है? क्योंकि आपकी मसल्स की सेल्स को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। 3 कार्बन का पाइरूवेट, 3 कार्बन का पाइरूवेट 3 कार्बन वाले दूसरे कंपाउंड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। उस लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन की वजह से हमको मसल्स में पेन होने लगता है। रेस्ट करके, सिकाई करके वो पेन धीरे धीरे कम हो जाता है जब लैक्टिक एसिड खत्म होने लगता है।